नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों के जनता को मेरा नमस्कार। आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव चल रहा है विधानसभा का 2025 में। तो हम इन चुनाव में से पहले कितना बार चुनाव हुए, क्या हुए, इतिहास क्या रहा, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों का औराई, गायघाट, मीनापुर, बोचान, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, काटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम कुछ इतिहास बताते हैं और एक ही व्यक्ति कितना बार विधायक रहा वो भी बताएंगे। इस पर डिसाइड आप इन सभी विधानसभा क्षेत्रों को जनता को करना है कि इस बार किनको माननीय विधायक बनाना है। तो सबसे पहले हम औरई की बात करते हैं। 1967 में औरई आया था। CMP सिंह चुनाव जीते। 1969 में पांडेव राय चुनाव जीते। 1972-77 में राम बाबू सिंह चुनाव जीते। 1980 या 85 में से लेकर 2000 तक गणेश प्रसाद यादव चुनाव जीते। 2005 में अर्जुन राय चुनाव जीते। 2009 में सुरेंद्र कुमार यादव चुनाव जीते। 2010 में राम सूरत राय चुनाव जीते। 2015 में सुरेंद्र कुमार यादव चुनाव जीते। 2020 में राम सूरत राय चुनाव जीते। ये औरई का हुआ। उसके बाद अब बात हम करते हैं गायघाट। 1967, 69, 72 में नितेश्वर प्रसाद सिंह चुनाव जीते। 77 में विनोदानंद सिंह चुनाव जीते। 1980 में जितेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीते। 85 में वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीते। 90-95 में महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीते। 2000 में वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीते। 2005 में महेश्वर प्रसाद चुनाव जीते। 2010 में बीना देवी चुनाव जीती और 2015 में महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीते। 2020 में निरंजन राय चुनाव जीते। गायघाट का था ये। अब हम बात करते हैं मीनापुर। जनक सिंह 1952, 57 और 62 में चुनाव जीते, 3 चुनाव। 67 में महंत राम किशोर दास चुनाव जीते। 1969 में फिर जनक सिंह चुनाव जीते। 1972 में महंत राम किशोर दास चुनाव जीते। 77 में नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा चुनाव जीते। 80 में जनकधारी प्रसाद कुशवाहा चुनाव जीते। 85, 90, 95 में हिंद केसरी यादव चुनाव जीते। 2000 में दिनेश प्रसाद कुशवाहा चुनाव जीते। 2005 में हिंद केसरी यादव चुनाव जीते। जब दूसरा बार 2005 में चुनाव हुआ तो 2005 और 10 में दिनेश प्रसाद कुशवाहा चुनाव जीते। 2015 और 20 में मुन्ना यादव चुनाव जीते मीनापुर से। अगला है विधानसभा क्षेत्र बोचान। 1967, 69 में सीताराम रजक चुनाव जीते। 1972 में रमई राम चुनाव जीते। 1977 में कमल पासवान चुनाव जीते और 85 से लेकर 2005 तक रमई राम चुनाव जीते। 2019 में मुसाफिर पासवान चुनाव जीते और 2010 में फिर रमई राम चुनाव जीते। 2015 में बेबी कुमारी चुनाव जीती और 2020 में फिर मुसाफिर पासवान चुनाव जीते और फिर 2022 में अमर पासवान चुनाव जीते, जो मुसाफिर पासवान के माननीय सुपुत्र हैं। उसके बाद अब आता है सकरा। 1957 में कपिल देव नारायण सिंह चुनाव जीते थे और उसी बाद चुनाव हुआ तो राम गुलाम चौधरी चुनाव जीते। 1962 में महेश प्रसाद सिंह चुनाव जीते और 67-69 में नेवालाल महतो चुनाव जीते। 72 में हीरालाल पासवान चुनाव जीते। 77 में शिवनंदन पासवान चुनाव जीते। 80 में फकीरचंद राम चुनाव जीते। 1985 में शिवनंदन पासवान चुनाव जीते और 1990
और 95 में कमल पासवान चुनाव जीते और 2000 में शीतल राम चुनाव जीते। 2005 में बैतल पासवान चुनाव जीते। 2010 में सुरेश चंचल चुनाव जीते। 2015 में लाल बाबू राम चुनाव जीते। 2020 में अशोक कुमार चौधरी चुनाव जीते सकरा से। अब हम बात करते हैं कुढ़नी। 1952 में कपिल देव नारायण सिंह, 1962 में रघुनंदन राम गुलाम चौधरी, 1967 में कृष्ण नंदन सहाय और 1969, 72, 77 में साधु शरण सहाय, 80 में राम परीक्षण शाह और 85 में शिवनंदन राय, 1990 में साधु शरण शाही, 1991 में आरपी साहू और 95, 2000 में बसवामन प्रसाद भगत और 2005 से 10 में मनोज सिंह कुशवाहा और 2015 में केदार प्रसाद गुप्ता और 2020 में अनिल साहनी और 2022 में केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीते। ये कुढ़नी का था। अब अगला है मुजफ्फरपुर। महामाया प्रसाद सिन्हा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1997 में चुनाव जीते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1962 में देवेंद्र सहाय चुनाव जीते। 1967 में एमएल गुप्ता चुनाव जीते। 1969-72 में रामदो शर्मा चुनाव जीते। 1977 में मंजय लाल चुनाव जीते। 80, 85, 90 में रघुनाथ पांडे चुनाव जीते और 95, 2000, 2005 में विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते और 2010 और 15 में सुरेश कुमार शर्मा चुनाव जीते और 2020 में विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर हो गया। कांटी का 1952, 57, 62 में जमुना प्रसाद त्रिपाठी चुनाव जीते। 1967 में एमपी सिन्हा, 1969 में हरिहर प्रसाद शाही, 72 में शंभू शरण ठाकुर और 77 में ठाकुर प्रसाद सिंह, 80, 85, 90 में नलिनी रंजन सिंह और 95 में मुफ्ती मोहम्मद कासिम, 2000 में गुलाम जाननी वारसी, 2005 और 10 में अजीत सिंह, 2015 में अशोक कुमार चौधरी और 2020 में मोहम्मद इजराइल मंसूरी। ये सारे चुनाव जीते थे, माननीय विधायक रहे थे। और उसके बाद हम आते हैं बरूराज नौमा। रामचंद्र प्रसाद शाही 52, 57, 62 में चुनाव जीते। 67 में सुखदेव गिरी चुनाव जीते। 69 में रामचंद्र प्रसाद शाही, 72 में जमुना सिंह, 1977 में बलेंद्र प्रसाद सिंह, 1980 में जमुना सिंह, 85, 90, 95, 2000 शशि कुमार राय चुनाव जीते। 2005 में ब्रिज किशोर सिंह और फिर जब 2005 में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति शासन के बाद तो शशि कुमार राय फिर चुनाव जीते। 2010 में ब्रिज किशोर सिंह और 2015 में नंद कुमार राय और 2020 में अरुण कुमार सिंह चुनाव जीते। अगला चुनाव विधानसभा क्षेत्र है पारो। 1957 में चंदूराम और नवल किशोर सिन्हा चुनाव जीते थे। 57 के बीच में एक उपचुनाव हुआ था। 62 में चंदूराम और 67 में शिव शरण सिंह, 69 और 72 में वीरेंद्र कुमार सिंह, 77 में श्याम कुमार प्रसाद सिंह, 80 में नितेश्वर प्रसाद सिंह, 85 में उषा सिंह, 90 में वीरेंद्र कुमार सिंह, 95, 2000, 2005 में मिथिलेश प्रसाद यादव और जब उपचुनाव हुआ 2005 में फिर से राष्ट्रपति शासन के बाद तो 2005 से लेकर 20 तक अशोक कुमार सिंह है जो पारो से लगातार माननीय विधायक रहे हैं। अगला है साहेबगंज।
साहेबगंज में विजेंद्र प्रसाद सिंह 1952, 62 और 67 में नवल किशोर सिंह, और 69 में जदुनंदन सिंह, 72 में शिव नारायण सिंह, 77 में भाग्य नारायण राय, 80 में नवल किशोर सिंह, 82 में उपचुनाव हुआ था, 82 और 85 में शिव शरण सिंह, 90, 95, 2000 में राम विचार राय, 2005 में राजू कुमार सिंह, 2010-15 में राम विचार राय, 2020 में राजू कुमार सिंह। ये आपको हिस्ट्री बता दी है कि क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इन सभी विधानसभा क्षेत्र में 1952 से जब भी उपचुनाव हो रहा है तब से कौन कौन विधानसभा कैसे कैसे बना, ये पूरा इतिहास था। परंतु हम 10 साल पीछे जाते हैं, 2015 से जो चुनाव हुए हैं उसमें बताते हैं आपको। 2015 में आरजेडी से सुरेंद्र कुमार जी चुनाव जीते, रामसूरत राय हारे थे, बीजेपी से चुनाव लड़े थे। कुल मतदाता 2,76,384 था, मतदान हुआ था 1,54,133, अंतर रहा था 10,825 का। 2020 में जब चुनाव हुआ तो रामसूरत राय जीते, मोहम्मद अल्ताफ आलम CPI-ML हारे। कुल मतदाता 2,93,219 है, अब वोट पड़ा था 1,70,654, अंतर रहा था 47,866 का। अब हम बात करते हैं गायघाट का। गायघाट में जब चुनाव हुआ 2015 में तो महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीते आरजेडी से, बिना देवी बीजेपी को हराए थे। 2020 में जब चुनाव हुआ तो निरंजन कुमार राय आरजेडी चुनाव जीते और हारे थे महेश्वर प्रसाद यादव जेडीयू से। तो देखिए ये क्या है, 2004 में महेश्वर प्रसाद यादव का इतिहास, लोकसभा हारे मुजफ्फरपुर आरजेडी से, 2005 में गायघाट से जीते आरजेडी से, 2010 में हारे आरजेडी से, चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से हार गए, 2015 में जीते आरजेडी के टिकट से, और 2020 में जब टिकट नहीं आरजेडी से मिला था जेडीयू से टिकट लिए गायघाट से, परंतु हार गए। बीना देवी जी का क्या है, 2010 में जीती थी बीजेपी से, 2015 में हारी थी बीजेपी से, टिकट ली थी हार गई। 2019 में वैशाली एमपी से चुनाव जीती है एलजेपीआर से, और 2024 में एमपी जीती है एलजेपीआर से। और इनका एक बढ़िया बात यह है, इस चुनाव में इनकी तीसरा स्थान 2020 में जब चुनाव हुआ था तो कोमल सिंह इनकी सुपुत्री है, और बीना देवी वर्तमान में सांसद हैं, तो एक ही परिवार के एमपी एमएलए हैं। अगला बात करते हैं मीनापुर। मीनापुर में 2015 में राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव चुनाव जीते, अजय कुमार हारे थे बीजेपी से। कुल मतदाता 2,49,698 है, मतदान हुआ था 1,62,872, अंतर रहा था 23,940 का। 2020 में जब चुनाव हुआ तो कुल मतदाता 2,64,649 है, मतदान हुआ था 1,77,791, अंतर रहा था 15,512 का। इस समय भी चुनाव जीते थे राजीव कुमार आरजेडी से और हारे थे मनोज कुमार जेडीयू को। और अजय कुमार 2015 में बीजेपी से लड़े थे, इस बार एलजेपी से लड़ गए। टिकट नहीं मिलेगा तो इधर से उधर जाकर लड़ जाएंगे जिसको जितना है। अब है बोचान। बोचान में 2015 में क्या हुआ, 2015 में कुल मतदाता 2,52,407 है, मतदान हुआ था 1,66,492, अंतर रहा था 24,130। बेबी कुमारी इंडिपेंडेंट चुनाव जीती थी, रमई राम जेडीयू से टिकट से हार गए थे। और 2020 में मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट से चुनाव जीते और रमई राम आरजेडी के टिकट से फिर हार गए थे। अब है सकरा। 2015 में कुल मतदाता 2,40,447 और कुल मतदान 1,56,519, अंतर रहा था 13,012। लाल बाबू राम आरजेडी से चुनाव जीते, अर्जुन राम बीजेपी को हराए थे। और 2020 में कुल मतदाता 2,54,137 और
कुल मतदान 1,62,730, अंतर रहा था 1537। अशोक कुमार चौधरी जेडीयू के टिकट से जीते थे। उमेश कुमार राम इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव हारे थे। 2015 में अशोक कुमार चौधरी कांटी लड़े और जीते और 2020 में जीते। उमेश कुमार राम 2010 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से हारे, 2015 में इंडिपेंडेंट लड़े हारे, 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े हार गए और 2020-25 में फिर इनको टिकट मिला हुआ है। अब हम कुडनी से बात करते हैं। 2015 में कुल मतदाता 2,63,517, कुल मतदान 1,73,007, 11,570 अंतर रहा। केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी से चुनाव जीते। मनोज कुमार सिंह जेडीयू से हारे थे। 2010 में जीते थे, 2015 में हार गए। 2020 में कुल मतदाता 2,81,473 और कुल मतदान 1,94,116, अंतर था 712 का। अनिल कुमार साहनी आरजेडी के चुनाव जीते और केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के हारे थे। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर। कुल मतदाता 2015 में 2,96,134 और कुल मतदान हुआ था 1,73,389, अंतर रहा था 29,739 का, 17%। सुरेश कुमार शर्मा बीजेपी के चुनाव जीते और विजेंद्र को चौधरी जेडीयू के चुनाव हारे थे। 2020 में विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते और सुरेश कुमार शर्मा बीजेपी को हराए थे 2020 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव टिकट लेकर। कुल मतदाता 3,11,244 और कुल मतदान 1,68,766, अंतर रहा था 6,326 का। विजेंद्र चौधरी के इतिहास से 2005 में लड़े इंडिपेंडेंट जीत गए, जो 2010 में एलजेपी से लड़े कुडनी से ही हार गए। 2014 में जेडीयू से लड़े लोकसभा हार गए। 2015 में जेडीयू से लड़े विधानसभा हार गए। 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े जीते हैं। इन पर 6 केस है। अब हम बात करते हैं अगला विधानसभा क्षेत्र कांटी। कुल मतदाता 2015 में 2,73,273, मतदान हुआ था 1,89,468, अंतर रहा था 9,275। अशोक कुमार चौधरी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। अजीत कुमार हाम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर को हराए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,90,922, मतदान हुआ था 1,94,455, अंतर रहा था 10,314। मोहम्मद इजराइल मंसूरी आरजेडी चुनाव जीते। अजीत कुमार इंडिपेंडेंट को हराए थे और इस समय तीसरा स्थान मोहम्मद जमाल जेडीयू से लड़े थे। और अगला विधानसभा क्षेत्र है बरूराज। बरूराज में कुल मतदाता 2015 में था 2,57,132, मतदान हुआ था 1,55,924, अंतर रहा था 4,909। नंद कुमार राय आरजेडी के चुनाव जीते। अरुण कुमार सिंह बीजेपी को हराए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,68,867, मतदान 1,71,516, अंतर रहा था 43,654। अरुण कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव जीते। नंद कुमार राय हारे आरजेडी से। कभी देखिए इधर ही उतना अंतर था, कभी इधर, कैसे अंतर बदलता है। नंद कुमार राय 2010 में जेडीयू से लड़े बाकी हार गए। 2015 में आरजेडी से लड़े जीते। 2020 में फिर आरजेडी से लड़े पर हार गए। अब हम अगला बात करते हैं पारो। कुल मतदाता 2,76,036, मतदान हुआ था 1,66,855, अंतर रहा था 13,539। अशोक कुमार सिंह बीजेपी चुनाव जीते। शंकर प्रसाद आरजेडी को हराए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,95,176 और कुल मतदान 1,87,466, अंतर रहा था 14,698। अशोक कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव जीते। शंकर प्रसाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे, जो हार गए। और इस समय तीसरा स्थान अनुनय सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े थे, जो हारे। 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2025 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं अशोक कुमार सिंह बीजेपी को, जो इनको भी टिकट नहीं मिला। अब है साहेबगंज। साहेबगंज का 2015 में कुल मतदाता
473, मतदान हुआ था 1,61,699, अंतर रहा था 10,660। चुनाव जीते थे रामविचार राय आरजेडी के, हराए थे राजू कुमार सिंह बीजेपी को। 2020 में कुल मतदाता 2,92,595, कुल मतदान 1,82,396, अंतर रहा था 15,333। राजू कुमार सिंह वीआईपी चुनाव जीते, रामविचार राय आरजेडी को हराए थे। तीसरा स्थान पर रहा था कृष्ण कुमार सिंह एलजेपी से जो चुनाव लड़े थे। यह था आपको हम 2015 और 2020 में कितने मतदाता और कितने मतदान थे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, प्रति वर्ष 5 साल में हर एक विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम 10,000 मतदाता बढ़ जाते हैं। तो इस पर कभी सवाल कोई नहीं उठाया है कि 10,000 मतदाता बढ़ गया है तो नया लड़का बढ़ा है। माइग्रेशन से भी उतना नहीं होगा। तो ये 10,000 नया जो है तो नया बेरोजगारी लाया है। तो ये समझ में नहीं आता है माननीय विधायक जी को, माननीय विधायक जी को, कि 10,000 मेरा वोटर इस बार विधानसभा क्षेत्र में बढ़ गया है, उस पर विचार काहे नहीं करते हैं। तो अभी आपको हम बताए इसलिए कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति 2-2 बार चुनाव जीत के जा रहा है, 3 बार चुनाव जीत के जा रहा है, कोई 4 बार चुनाव जीत के जा रहा है। तो आपके लिए क्या काम करेगा? एक बार की बात रहे तब ना, वो तो सोचते हैं कि हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नया करने के लिए आपको सब कुछ के लिए चेंज करते हैं, तो इस बार उम्मीदवार भी चेंज करके देखिए। मुजफ्फरपुर के मेरे प्यारे जनता जनार्दन, यदि जो आप चेंज नहीं करिएगा तो पहले समय को बदलना होता है, तब बदलाव आता है समाज में, और तब बदलाव आता है राज्य में, और तब बदलाव आता है देश में। तो पहले समय को बदलिए, देखिए जरूर बदलाव होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार मुजफ्फरपुर के जनता, प्रणाम।